इसी साल उसी कंटिन्यूशन में सेकंड माउंटेन टेरेन बाइक फेस्टिवल जो है लद्दाख का, वो आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, जिसमें कि अल्टवा जो है हमारे पार्टनर्स है, स्पोर्ट्स के भी सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ हैं, और यहाँ पर लगभग 30 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से कि 9 हमारे नेशनल लेवल के बाइकर्स हैं, जिनको कि हम लोगों ने स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म ने इनवाइट किया है। उसके अलावा लगभग यहाँ पर 20 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो कि लोकल लेवल के हैं, और वो ट्रेंड है, स्किल्ड है, और काफ़ी टाइम से यहाँ पर माउंटेन टेरेन बाइकिंग जो है कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि आज का जो इवेंट है, कुछ हमारे लिमिटेशंस है कोविड की वजह से, उसको देखते हुए बहुत ही सीमित दायरे में हम लोग कर रहे हैं। कोविड के जो प्रिकॉशंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम के, हम उनको प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, और उसको देखते हुए हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो हमारे एम्बेसडर्स मैं बोलूँगा जो 9 लोग आए हैं उनके माध्यम से, मुझे उम्मीद है कि लद्दाख का जो पोटेंशियल है एडवेंचर टूरिज़्म का, स्पेशली माउंटेन टेरेन बाइक का, वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगा। और आने वाले दिनों में माउंटेन टेरेन बाइक जो है अपने में एक बहुत निश सेक्टर जो है टूरिज़्म के लिए आएगा, जिसकी वजह से यहाँ का टूरिज़्म और यहाँ का इकनॉमी जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। जो हमारे एडीज़ है लेह और कारगिल, दोनों को हम लोगों ने टास्क दे रखा है कि साइकिलिंग के लिए नए ट्रैक्स जो है वो आइडेंटिफाई करें। लेह में अभी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, रोंग एक एरिया है, वहाँ पर टीम हमारे गए थे, जो एडी टूरिज़म यहाँ के, वो अपनी टीम के साथ गए थे, वहाँ पर बहुत अच्छे हम लोगों ने एरियाज़ एक्सप्लोर किए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो फेस्टिवल है एमटीबी का, वो लेह, कारगिल और नुब्रा, ज़ंस्कर इन एरियाज़ में फैलेगा। बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो नए पीक्स है और नए ट्रैक्स है जो अभी तक नहीं खुले थे, उसको खोले, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि जो जो नए पोटेंशियल एरियाज़ है, नए ट्रैकिंग रूट्स हो गए, नए पीक्स हो गए, लेह, कारगिल, और आपको पता है ज़ंस्कर की तरफ तो हमारा नुनकुन है, और बहुत सारे पीक्स है, तो कंगरी कुछ टाइम से हम बंद पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारे पॉपुलर है पीक्स है। उसके अलावा भी बाकी जो पीक्स है हम लोग खोलेंगे, तो आने वाले दिनों में उसमें भी हमें उम्मीद है कि बढ़ोतरी होगी। हम जो भी हमारा इस साल का प्लान है उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो विंटर स्पोर्ट्स में हम इस साल भी खेलो इंडिया में हॉकी को लेकर भी एक आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा आर्चरी का भी कंपटीशन किया जाएगा, उसमें ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूटी लेवल कंपटीशन होंगे। उसके साथ में जो एलजी पोलो कप और एलजी आइस हॉकी कप भी किया जाएगा, तो दोनों रीजन में। उसके साथ में हमारे जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं या मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल, सब में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिसमें स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं है या इक्विपमेंट्स की कमी है, उसको दूर किया जाएगा। आर्चरी को काफ़ी फोकस किया जा रहा है क्योंकि एक ट्रेडिशनल गेम है, तो आर्चरी में हम सभी स्कूल्स में, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें सभी स्कूल्स में हम आर्चरी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा साई इंडिया का खेलो सेंटर भी, इंडिया सेंटर भी तैयार किए जाएंगे लेह और कारगिल में। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा हमारा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो ओपन स्टेडियम है स्पीतुक में, उसमें एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल भी तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा सिंथेटिक ट्रैक का भी काम चल रहा है, और जो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है उसका भी काम चल रहा है, जिम्नेजियम का काम भी शुरू होने जा रहा है। तो सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगले एक साल में हम काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इस साल हमने विंटर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में हम विंटर गेम्स हम इसमें खेलो इंडिया में करेंगे, और उसमें मेनली आर्चरी, पोलो और आइस हॉकी के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसमें अभी काम चल रहा है, और इसमें जो एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रूफिंग का काम हो या बाकी हो, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी टेंडर हमने किया है उसका, तो होपफुली वो भी जल्दी काम पूरा हो जाएगा। जैसे आप सबको मालूम है, ये 2 दिन का इवेंट जो कि माउंटेन बाइक का जो इवेंट हो रहा है, ये आपके जिसमें 30 कोई पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इस इवेंट को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख टूरिज़म डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद अल्टवा और लद्दाख टूर ऑपरेटर, और इस तरह अनएक्सप्लोर्ड का जो यूथ्स है वो 2 दिन का ये प्रोग्राम यहाँ होस्ट कर रहा है, इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये जो इवेंट है टूरिज़म पर्सपेक्टिव से काफ़ी पोटेंशियल है, और जैसे कि आप सबको मालूम है कि इसका आजकल सब जो है फिटनेस की बात कर रहे हैं। ये एक तरह से एक अच्छा मैसेज भी जाएगा इससे कि एक कार्बन न्यूट्रल एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें बाइकिंग को लद्दाख में देखें तो बहुत सारे कुछ साल में जो है खासकर ये माउंटेन बाइकिंग का कल्चर जो है काफ़ी आगे निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले सालों में जो है ये
ये टूरिज़म को एक टूरिज़म का एक नया एडवेंचर का एक सेगमेंट, एक ये जो एक्टिविटी जो है यहाँ लद्दाख में होस्ट करना जो है, इस हाई एल्टीट्यूड पे, इस लेवल पे और इस सीनिक व्यू एक जगह पे करना है, मेरे ख्याल से ये इसी में एक अलग से एक ब्रांडिंग है। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि आल्टोआ और ये जो लद्दाख का टूरिज़म दोनों मिल के जो है आने वाले साल में किस तरह से इसको हाईलाइट करे, किस तरह को मार्केटिंग और ब्रांडिंग करे इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि बहुत सारे आने वाले सालों में पार्टिसिपेंट्स यहाँ आ सकते हैं और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब जितना भी यहाँ ऑर्गेनाइज है आल्टो की तरफ से दोबारा एक वंस अगेन मैं सबको कंग्रेचुलेट बोलता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जिनमें करीबन 30 पार्टिसिपेंट्स टोटल यहाँ है और दो अलग अलग एज सेगमेंट में, एक तो 15 साल से बिलो एज ग्रुप और एक एमेच्योर ग्रुप जो 15 साल से ऊपर का जो है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स ले से, लद्दाख से और बाहर से आए हैं, तो उन सब का जितना भी यहाँ साइकिलिंग खासकर जो माउंटेन बाइकिंग का जो इवेंट हो रहा है, वो एक तरह से हम ऑफ ट्रायल पे हम जो कर रहे हैं। और जो अब ये ट्रायल अभी इन्होंने कुछ दिन में कुछ सालों में इन्होंने बनाया, मेरे ख्याल से जितना भी हमारे इंटरनेशनल जो ये इवेंट होस्ट करते हैं यूरोप्स में और बाकी जगह, तो उनका एक कंसल्टेशन टीम से हम वो करके लैंडस्केपिंग को बनाए, किस टाइप से ये ट्रेल्स होना चाहिए, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अलग से डेवलप करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आने वाले सालों में यूटी टूरिज़म जो है, इनके साथ कोलैबोरेशन में अगर अच्छा सा एक ट्रेल, डेडिकेटेड ट्रेल बनाया जाए, तो जो लोकल्स और बच्चों में जो इंटरेस्ट रहेगा वो और बढ़ेगा और इवेंट बहुत इंटरनेशनल स्तर पे हम करा सकते हैं। हो सकता है, इफ़ सपोर्ट आया गवर्नमेंट से एंड टूरिज्म से, यू कैन क्रिएट मोर फॉरेनर्स टू कम इन फॉर टूरिज्म एंड बट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यू हैव टू पुट सम मोर टू बिल्ड फीचर्स एंड ऑल। तो हम अभी 10 दिन में ये बना रहे थे ट्रैक, जस्ट सेफ्टी वाइज फॉर ऑल्सो द लोकल पब्लिक, लोकल इन लद्दाख टू कम एंड राइड एंड ट्राई टू फील द सेम agenda of the sport. So and शुक्र है then एक champion आ सकता है। Ladakh is such a beautiful place. It's got so much of terrain everywhere, so many options of having mountain bike parks ये इधर और उधर, and from that more parks are there, riding level ऊपर जाता है higher, and then after that they can represent in countries, our country in international mountain biking events. पढ़ाई में ध्यान करो, परेशान मत करो, पेरेंट्स को अच्छा करो और ज़रूर आपको माउंटेन बाइकिंग में आपका फ्यूचर हो सकता है। ओके, टेक केयर। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ले में है माउंटेन बाइकिंग के लिए, तो अभी जितना है नेक्स्ट ईयर और रहेगा, नेक्स्ट ईयर बढ़ता जाएगा। यूथ को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि स्पोर्ट को प्रोग्रेस करते रहो, राइड करते रहो, ट्रेल्स बनाते रहो। बहुत मस्त है, वेदर एकदम चिल और बड़े पहाड़ है, गुड टू राइड, मस्त पोटेंशियल बहुत है, कीप राइडिंग। मैसेज टू कीप राइडिंग, गेट बेटर एवरी डे, स्टार्ट समवेयर। Bike park in India, biggest jumps, best opportunity to build your level and have fun with great guys here from Disco Valley and unexplored Ladakh. Definitely. So जो हमारा लद्दाख है, like it has like very much potential for mountain biking. Okay, like so Unexplored Ladakh is the first company, mountain biking company which have started the mountain biking thing in the Ladakh. Okay, so पिछले साल से हम ये लद्दाख माउंटेन बाइकिंग फेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बाहर से भी लाइक बहुत सारे राइडर्स आ रहे हैं राइड करने के लिए, एंड दे आर लाइक टू गुड एट इट। ओके, दे आर लाइक द प्रोस। एंड अभी आप लोगों ने भी देखा होगा लाइक लॉकडाउन के बाद द साइकिलिंग हैज़ लाइक इंक्रीज्ड, बहुत बढ़ चुका है ये साइकिलिंग का। सो हमारे लद्दाख में लाइक वी हैव टू मच माउंटेन्स एंड इट टू मच पोटेंशियल्स एंड ट्रेल्स, सो माउंटेन बाइकिंग इज़ अ गुड थिंग फॉर लद्दाख। बाहर से जो राइडर्स आए लाइक दे आर लाइक द प्रोस ऑफ इंडिया से बेस्ट राइडर्स आए, लाइक यू कैन सी दिस जंप्स एंड ऑल। सो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइक बाइक पे लाइक कैसे जंप करना है, लाइक एंड द बॉडी पोजीशंस एंड द टेक्निक्स एंड ऑल। सो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लाइक इन राइडर्स से। लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है जिसमें लाइक
अगर हम देखा जाए तो इट हैज़ टू मच पोटेंशियल फॉर माउंटेन बाइकिंग. अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया है दिस थिंग इन माउंटेन बाइकिंग, बट अब स्टार्ट हो चुका है ऑफ अनएक्सप्लोर्ड लद्दाख. अभी ये फेस्ट भी हो रहा है सपोर्टेड बाय द टूरिज्म एंड कारगिल संपेल ऑल्सो. सो अभी ये स्टार्ट हो चुका है. सो अभी आगे ये और बढ़ेगा एंड दिस विल बी too much better in the future, I hope. ले को छोड़ के तो नहीं किया because I have started mountain biking last year. अप्रैल से मैंने seriously mountain biking start किया because before that I was in school, so time नहीं मिला था. So I have started last year and हाँ अभी मैं सीख रहा हूँ. I'm learning but I can do this all jumps because मैं daily ride करता हूँ. So अगर कोई daily ride करे and they have passion for mountain biking, so anybody can do it. यूथ के लिए तो वही है कि if you have a passion, just follow it. You don't have to listen to anybody. You just have to follow your passion and अगर आप अपने passion को follow करोगे, hard work करोगे, there's nothing you can't get. You will get success for sure.